बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आज जो हमने बिरयानी बनाई है ना, आप यकीन करें इससे पहले मैंने इतने मज़ेदार बिरयानी कभी नहीं बनाई थी। इतनी ये पसंद की गई है ना, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। तो चलें फिर बनाते हैं। और बहुत आसान तरीके से और घर के मसालों से ही बनेगी, लेकिन क्या बनेगी माशाल्लाह से। ये देखें, ये प्याज मेरे पास फ्राइड थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें कि एक बड़ी प्याज को या दो दरमियानी प्याज़ों को फ्राई करके बाहर निकाल लें। अब जब ये ऑयल गर्म ही है तो इसके अंदर आप मटन डाल दें। ये मैंने मटन की बिरयानी बनाई है। ये तकरीबन 1200 ग्राम मटन है, ठीक है। इतना इसका जायका है ना, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। छोटे छोटे से स्टेप हैं, छोटी सी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और सिर्फ घर के अज्जा हैं, कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं होगी जो घर में ना हो, ठीक है। जब गोश्त का कलर फ्राई करने के बाद ऐसा हो जाए सफ़ेद सा, तो फिर आपने मसाले डालने शुरू करने हैं। सबसे पहले आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है, ठीक है। 1 खाने का चम्मच लहसुन कर लें और आधा खाने का चम्मच अदरक है। इसको ज़रा सा भूनेंगे, हल्का सा 2-4 चम्मच चला के, और फिर साथ ही हम ये टमाटर डाल देंगे ताकि ये भी जल्दी से गल जाएं। क्योंकि हमने झटपट स्पाइसी बिरयानी बनानी है, तो फिर हमें सारे काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसी तरह ना, ठीक है। साथ साथ डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसको आप लहसुन के फ़ौरन साथ डाल दें। ये तकरीबन मैंने 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, और उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। और इसी टाइम पे जब टमाटर गल रहे हैं ना, मैंने पानी नहीं डाला, तो उसी टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे 8-10 आलू बुखारे सूखे हुए जो ड्राई होते हैं प्लम, और 10-12 इमली के दाने हैं, ठीक है। ये ज़रा खटास, क्योंकि खटास होगी और चटपटा होगा तभी बिरयानी का असल मज़ा आता है। तो हम बहुत रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ हमें अच्छी बिरयानी मिलेगी। तो फिर एक जगह मुझे अच्छी लगी और मैंने उसमें देखा कि ये आलू बुखारे और लेमन जो है वो ज़्यादा डला हुआ है, तो इसका मतलब है कि इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो टमाटर ने अपना पानी छोड़ा है, ये देखें, और लहसुन अदरक का था और गोश्त का अपना पानी था। अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है, ये इसी में ही गल रहा है, ठीक है। तो चलें फिर, ये वाली जो प्याज हमने रखी थी फ्राइड, उसमें आधे से ज़्यादा हमने इस टाइम पे डाल देनी है। अब आप देखेंगे कि हमने प्याज क्यों निकाली थी, इसलिए कि गोश्त ने फ्राई होना था, तो फिर प्याज ख़राब हो जाती है, काली हो जाती है। अब मैंने आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाला है, ठीक है। आप मिर्चें जो हैं वो अपने हिसाब से डालिएगा। ये मैंने आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाला है, और ये 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च डाला है, ठीक है। और ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, आधा चाय का चम्मच, और ये हमारा ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा साबुत भी डाल सकते हैं आप। और नमक आपने अपने जायके के हिसाब से डालना है। ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाला है, क्योंकि चावल डलने हैं तो चावलों में भी मैं नमक डालती हूँ उबालते हुए, और इस मसाले में भी डालती हूँ कि नमक ज़रा इसमें खड़ा होगा तो बिरयानी में नमक ज़्यादा अच्छा आएगा, यानी आपके टेस्ट के हिसाब से आ जाएगा। अगर आप इसी टाइम पे नमक कम रखेंगे तो फिर वो जायका नहीं आता जो आना चाहिए। अच्छा जी, 1 प्याली भर के मैंने इसमें दही को फेंट के डाला है। बग़ैर फेंटे दही कभी भी ना डालें, फेंट के डालें तो क्या होता है कि वो मसाले का हिस्सा बन जाती है, नहीं तो फिर उसके छोटे छोटे से लम्स बन जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। देखिए कितना ज़्यादा हमारा मसाला बन गया इन्हीं चीज़ों से। ये प्याज जो डाली थी हमने उससे, टमाटरों से। तो मैं प्याज की बात कर रही थी कि प्याज अगर आपके पास फ्राइड है तो आपने फ्राइड अभी डाल देनी है, और फिर बाकी थोड़ी सी बचा के रख लेनी है। दूसरे चूल्हे पे ही मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने ये खुश्क ये जो है गरम मसाले ये डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा है, आधा चाय का चम्मच बादियान का फूल है, जायफल जवतरी है, और वो है हमारी दालचीनी है, और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और लौंगे हैं, काली मिर्च हैं, और 1 लीमू को मैंने स्लाइस करके पानी में उबलते हुए डाल दिया है, ठीक है। और नमक मैं इसके अंदर जायके के हिसाब से डालूँगी, आपने भी उसी तरह डालना है, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है और नमक हम कम डालें तो फिर चावल हमारे फीके रह जाते हैं। मैंने 2 भर के खाने के चम्मच डाले हैं। इससे क्या होगा, जब हम पानी इसको स्ट्रेन कर देंगे तो हमारे चावल भी नमकीन ही रहेंगे। अब ये देखें, जब इसके अंदर उबाल आ जाए ना,
इन चीज़ों की सब की खुशबू इसके अंदर आ जाए। आपने इसमें से ना बादियान के फूल निकाल देने हैं, ठीक है। वो मैंने 2 डाले थे, एक तेज़ पत्ता है, ठीक है। बादियान के फूल आपने निकाल देने हैं, और जो जो चीज़ आपको इसमें नहीं पसंद है गरम मसालों में, वो आपने इधर स्टेन कर लेनी है, ठीक है। मर्ज़ी आपकी। अभी ये इसके अंदर ही है, मैं अभी थोड़ी देर में इसको निकाल दूँगी बाहर, ठीक है। चावल हमारे बॉयल हो गए थे, तकरीबन 90-95% आपके चावल गल जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मसाला हमने वहाँ पर खुश्क कर लिया है, उसमें पानी नहीं है, वो सिर्फ चावल उसको जज्बी करेंगे, ठीक है। एक तय मैंने चावलों की बिठा दी है। जो जो गरम मसाला मुझे पसंद नहीं है, मुझे पता है बच्चों को नहीं पसंद, घर वालों को, वो मैंने इसमें से निकाल दिया। जैसे बादियान है और आपकी ये दारचीनी वगैरह है, वो मैंने निकाल दी थी। इसी तरह सारी चीज़ों की तय लगा लगा के आपने एंड में जो मैंने थोड़ा सा ना उसमें से ऑयल उतार लिया था, ठीक है। कलर लगा के थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर छिड़कें, कलर डालें, और जो ऑयल आपने निकाला है थोड़ा सा, वो आप एंड में ऊपर से डाल दें। तो इससे क्या होगा कि कलर बहुत खूबसूरत आएगा बिरयानी का, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बिरयानी बनेगी। ये देखिए, ये 10 मिनट के लिए मैंने 15 मिनट के लिए मैंने रखी थी दम पे, तवा लगा दिया था नीचे। लेकिन कितने अच्छे ये खिले खिले चावल बने, और खुशबू तो आप ना पूछें क्या है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी पैकेट वाला जो होता है वो भी आप थोड़ा सा, सिर्फ खुशबू के लिए। तो वैसे इतने मसाले ये डले में इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका अगर दिल करे तो डालें। तो मैंने तो नहीं डाला, लेकिन खुशबू बिल्कुल वही आ रही है जो बिरयानी की हमारे रेस्टोरेंट वाली होती है। और चावल आप देखें कितना खिला खिला है और कितना कलरफुल है, और जायका भी ऐसा ही चटपटा है, जैसे इसके खूबसूरत भड़कते हुए भड़कीले रंग है, वैसे ही जायका भी है। इसको आप ज़ीरे वाले रायते के साथ सर्व करें, और सलाद किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ेदार है। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।